पेन का दिक्कत हो गया ना, पेन चल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो देखिए हम कंटिन्यू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग कैलेंडर। तो कैलेंडर को हम लोग पंचांग है ना हिंदी में कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका बेसिक से लेकर है ना और अंत तक अगर हम समझाते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन हम कम टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी कैलेंडर पढ़ने से पहले एकदम शॉर्ट में आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना होता है, डे है ना, और बहुत सारा डे मिलकर बनाएगा क्या जी, तो मंथ। ठीक है, और बहुत सारा मंथ मिलेगा है ना, तो मेरा बन जाएगा ईयर। ठीक है, तो इसी बात पे हम आपको देखिए क्या बता सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कि ईयर के बारे में समझेंगे कि ईयर होता क्या है। ठीक है, तो ईयर के बारे में हम बात करें है ना, तो आप लोग ईयर समझ रहे हैं दो टाइप का होता है, लीप ईयर है ना और नॉर्मल ईयर। लेकिन लीप ईयर जो होता है ना, ईयर में होता है, एक होता है सेंचुरी ईयर, ठीक है, और एक होता है नॉन सेंचुरी ईयर। एक होता है नॉन सेंचुरी ईयर, समझिएगा एकदम अच्छे से क्या होता है जी, नॉन सेंचुरी ईयर। 10 मिनट बने रहिएगा मेरे साथ, पक्का मजा आएगा। और एक क्वेश्चन तो पक्का हो जाएगा जो बोर्ड में डेट आता है, डेट निकालने के लिए। ठीक है, क्या होगा जी, एक होगा सेंचुरी ईयर, एक क्या हो गया नॉन सेंचुरी ईयर। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, शताब्दी साल। क्या बोलते हैं, शताब्दी साल। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अशताब्दी बोल सकते हैं। थोड़ा सा पेन में दिक्कत है, शताब्दी साल। ठीक, अब देखिए हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि शताब्दी साल बोलते किसको है ना, जल्दी जल्दी इस बात को हम क्लियर करेंगे। शताब्दी साल बोलते किसको है, तो शताब्दी साल बोलते हैं जिस ईयर का लास्ट 2 डिजिट है ना, लास्ट 2 डिजिट है ना, 00। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं शताब्दी साल। जैसे कह सकते हैं एग्जांपल में हम 1600, 1700 है ना, 1800, ठीक है, और भी 1900, जिसके पीछे 00, 2000 शताब्दी साल है। अगर हम बात करते हैं इसको छोड़ के बाकी जितना बचा ना, इसको छोड़ के बाकी जितना बचा सब नॉन सेंचुरी होता है। जैसे हम बोलते 1764, जैसे हम बोले 1764, ये भी लिखेंगे हो जाएगा, बट चलिए जमा थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या लिख दिया हम 1764, 1632, 2022, तो इसको छोड़ के है ना, इसको छोड़ के बाकी सब क्या होगा, नॉन सेंचुरी है। ठीक है, अब देखिए अब इसमें भी होता है, इसमें भी क्या होगा, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, और इसमें भी होगा लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इसमें है ना, किसमें, तो शताब्दी साल में लीप ईयर चेक करने के लिए हम भाग देते हैं 400 से, और जिसमें भाग लग गया तो उसको बोलेंगे लीप ईयर, और जिसमें भाग नहीं लगा तो उसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल ईयर। इस बात को समझिएगा, क्या जिसमें भाग लग गया लीप ईयर, जिसमें भाग नहीं लगा नॉर्मल ईयर। लेकिन अगर इसकी बात करें तो इसमें भाग लगा 4 से, ध्यान रखिए इससे तो 4 से 4 से, ये 4 का डिविजिबल हो, 4 से भाग लगा तो ये हो गया लीप ईयर है ना, और नहीं लगा तो हो गया ये नॉर्मल ईयर। ये छोटा सा बात आपको समझाना था है ना, क्या हो गया, नॉर्मल ईयर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया जी, नॉर्मल ईयर हो गया। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि 4 का एक रूल भी होता है ना, 4 का रूल क्या होता है कि लास्ट 2 डिजिट है ना, लास्ट 2 डिजिट अगर 2 डिजिट है ना, ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है ना, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट जाए। ठीक है, उतना डिटेल में नहीं जाना, हम लोग समझना है इस बात को। अगर हम बताएंगे तो इस चीज का उतना जरूरत नहीं आएगा, मैटर कुछ नहीं करेगा, लेकिन समझना जरूरी है कौन लीप ईयर है कौन सेंचुरी है। ठीक है, अब देखिए अब 400 से, देखिए 1600 को 400 से भाग देंगे तो क्या कटेगा, इसको 400 से भाग देंगे ना कि 4 से कटेगा तो ये पक्का कटेगा, कटेगा तो ये हो गया आपका लीप ईयर। देखिए 1700 क्या 400 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये हो गया आपका नॉर्मल ईयर। ये क्या हो गया जी, ये हो गया आपका नॉर्मल ईयर हो गया है ना, ये हो गया आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं है, ये हो गया आपका नॉर्मल ईयर। नोट कर लीजिएगा नॉर्मल ईयर है ना। इसी प्रकार इधर आते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसमें कौन लीप ईयर है, तो हम क्या करेंगे ना, लास्ट 2 डिजिट को क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे है ना, तो ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है 64, 16 चौके 64, तो ये हो गया मेरा लीप ईयर। देखिए ये भी 32 है, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये क्या हो गया जी, लीप ईयर। लेकिन बात समझना, यहाँ पे 2022 है, ये 4 से डिविजिबल है नहीं है, तो ये मेरा हो गया नॉन लीप ईयर, ये मेरा लीप ईयर नहीं है, सामान्य साल है। इस बात को समझना था। और इतना समझने के बाद, ठीक है, इतना समझने के बाद हमें ईयर में हम लोग क्या समझे है ना, ठीक है, ईयर में हम लोग क्या समझे जी, तो ईयर में हम लोग लीप ईयर और नॉन लीप ईयर निकालना चाहिए। जैसे कि अब एक ही में दिया रहेगा 1600, 1632, 1700, ठीक है, और मान लीजिए 1798, इस प्रकार से कुछ दिया है, 2020 है ना, 2018, इस प्रकार से दिया है। तो इसमें इस टॉपिक में केवल काम है हमको लीप ईयर और नॉन लीप ईयर से, क्या हम इसमें लीप ईयर और नॉन लीप ईयर समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखिए जैसे देखिए हम लोग कैसे 00 आएगा तो 400 से डिवाइड करेंगे, 00 आएगा तो किससे, 400 से, ये बात नहीं भूलना है।
तो ये 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर हो जाएगा। ये देखिए इसको 4 से डिवाइड करना है ना, 4 से, डबल जीरो वाला को 400 से 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये लीप ईयर है? देखिए क्या ये लीप ईयर है? तो बिल्कुल है लीप ईयर, क्योंकि 4 से 4 8 32 कट जाएगा। अब देखिए ये लिखा हुआ है 1700 किसे डिवाइड करना है? 400 से। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं, भूलिएगा नहीं, 400 से तो नहीं डिवाइड होगा, नहीं होगा तो ये हो गया आपका नॉर्मल ईयर। यानी कि हम लोग पहचान चुके हैं कौन लीप ईयर है कौन नॉर्मल ईयर है। देखिए 1998 तो ये लास्ट डिजिट के 4 से कटेगा। देखिए 4 दूना 8 1 8 नहीं कटेगा, ये भी 4 से नहीं कट रहा है और नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा जी? तो नॉर्मल ईयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? नॉर्मल ईयर। देखिए 2020 ये 4 से कटेगा और जैसे ये 4 से कट गया देखिए ये 4 से क्या हो गया जी? डिवाइड हो गया, ये 4 से डिवाइड हो गया तो ये हो जाएगा आपका लीप ईयर। ठीक है, ये देखिए 2018 ये क्या होगा जी? ये 4 से कटेगा क्या? तो ये नहीं कटेगा तो ये हो गया नॉर्मल ईयर। ठीक है, इतना हम लोग अभी समझे हैं। ठीक है, देखिए ये समझने के बाद, ठीक है, ये समझने के बाद तो हम आएंगे एक इसमें पढ़ना है हमको ऑड डे के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑड डे। तो ये ऑड डे होता क्या है ना, इसी को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, और विषम दिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विषम दिन। ये नहीं चल रहा है सर, विषम दिन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? विषम दिन। तो ऑड डे होता क्या है? तो इस पूरी देखिए ये जितना भी दिन है ना, जो डे है ना, डिफाइन करता है किसमें? तो विषम दिन में डिफाइन करता है। ठीक है, और जो दिन जितना दिन सप्ताह ना बना पाए, मान लीजिए 3 दिन एक सप्ताह बनेगा नहीं बनेगा, 5 दिन एक सप्ताह बनेगा नहीं बनेगा, यानी ऑड डे को हम कह सकते हैं कि जिसमें जिस दिनों की संख्या में जिस दिनों की संख्या में जिस दिनों की संख्या में सप्ताह न बने, सप्ताह न बने। ठीक है, जिस दिनों की संख्या में सप्ताह न बने, यानी कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे 7 से कम दिन है ना, लेस देन 7, क्या क्या आ जाएगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये मेरा क्या हो गया जी? ये मेरा हो गया क्या? विषम दिन हो गया। ये विषम दिन हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कोई भी ग्रुप ऑफ डे, यानी कि दिनों की संख्या में हम क्या करते हैं? 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा है ना, वही विषम दिन होता है, वही विषम दिन होता है। ठीक है, इतना बात हम लोग को समझ में आएगा विषम दिन बोलते किसको है। ठीक है, अब देखिए अब ईयर का विषम दिन अगर हम निकालें ईयर का, तो ईयर में हम लोग अभी पढ़े हैं कि एक होता है लीप ईयर और एक होता है नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो लीप ईयर में होता है 366 दिन और नॉर्मल ईयर में होता है 365 दिन। अगर कोई बोले आपसे कि इसका ऑड डे निकालिए, तो अभी हम सीखेंगे कि ग्रुप ऑफ दिन में 7 से भाग देते हैं, यानी 366 हम इसको भाग दे देंगे तो 5 बार में होगा, ये हो गया आपका 35। देखिए ये हो गया आपका 35, 16 2 बार में गया 14। ये जो 2 बचा ना, यही आपका ऑड डे हुआ, यानी इसको हम बोलेंगे ऑड डे, या इसको हम लोग कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड। उसी प्रकार यहाँ पे 365 हम क्या करेंगे जी? 7 से भाग देंगे जी, तो 7 पति क्या हो जाएगा जी? 35 हो जाएगा। यहाँ से 1 5 आया, 2 बार में क्या हो गया 14, और यहाँ से जो 1 बचा, यानी इसका अगर हम ऑड डे बोले तो 1 आएगा, या इसको कोड हम बोल सकते हैं। ठीक है, इतना बात। अभी हमने बताया कि लीप ईयर में 366 दिन क्यों होता है। इसमें 366 दिन की फरवरी में इसमें 28 दिन और प्लस 1 एक्स्ट्रा दिन होता है, इसलिए ये 366 दिन हो जाता है। ठीक है, और इसमें फरवरी में होता है, इसमें फरवरी क्या होता है? 28 दिन की होती है। ठीक है, पक्की बात है इतना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ईयर के बारे में, कुछ पढ़े है ना, अब पढ़ेंगे मंथ के बारे में है ना। तो मंथ के बारे में एक कोड हम आप याद कराएंगे है ना, और कोड बहुत आसान है याद करना। देखिएगा कैसे, देखिए ध्यान से, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे मंथ। ठीक है, और मंथ के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए लिखे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये हो गया आपका नवंबर, और ये हो गया आपका दिसंबर। ठीक है, ये हो गया दिसंबर। तो देखिए एक कोड हम आप याद करा रहे हैं ना, एक कोड आप याद करा रहे हैं। एक बोलना क्या, मेरे साथ बोलिएगा कि 0 3 3 और लास्ट में क्या बोलना है जी? 0 3 5, बस इतना काम आप कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? 614 और यहाँ पे लिख दीजिए 625। और ये जो हम बताएंगे टेक्निक कभी गलत नहीं होगा है ना, ये कभी गलत नहीं होगा और तरह तरह का आंसर नहीं आएगा। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस, हम इसे शॉर्ट भी आपको बता सकते हैं। ठीक है, इसे शॉर्ट भी बता सकते हैं, बट उसका रेंज होता है कि इतना साल से इतना साल के बीच में हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई रेंज नहीं है। आप कहीं से भी इसको गलत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको गलत नहीं कर सकते। ये हो गया मेरा मंथ का कोड। अब देखिए अगर हम बात करते हैं संडे, मंडे है ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे है ना, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो देखिए संडे यानी छुट्टी का दिन होती है, इसलिए हम इसको 0 मानेंगे। मंडे को हम क्या मानेंगे? 1, ट्यूसडे को 2, इसको 3,
इसको 4, इसको 5 और इसको 6, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमको, देखिए अब क्या करना है, अब एक और ईयर का कोड याद करवा रहे हैं आपको, ईयर का, ठीक है। ईयर में आपको याद क्या करना है, देखिए ईयर में क्या याद करना है, इसको ध्यान दीजिएगा कि 100 साल का कोड क्या होगा, 100 साल का कोड, तो 100 साल का कोड ये होता है 5, कैसे नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे। 200 साल का कोड क्या होगा जी, तो 200 साल का कोड यानी कि जो हम और डे के बारे में बात कर रहे हैं ये हो जाएगा 3, ठीक है। 300 साल का कोड क्या होगा जी, तो 300 साल का कोड हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 400 साल का कोड क्या होगा, तो 400 साल का कोड हो जाएगा जी 0, ठीक है। अब देखिए अब ये 400 साल का कोड हो गया, अब यहाँ से हम कमाल क्या कर सकते हैं कि अगर हमसे बोला कि 800 साल का कोड बताइए, 800 साल का, तो हमको पता है कि ये 400 का मल्टीपल है, तो 400 का 0 तो 800 का भी 0। 1600 का कोड क्या होगा, तो पक्की बात है 1600 का कोड क्या हो जाएगा 0। अगर हमसे कह रहा है कि 1700 का कोड बताइए, है ना, तो देखिए 1600 का कोड क्या होता है, ध्यान दीजिए 1600 का कोड क्या होगा जी 0, तो एक फिर 100 साल यहाँ से ऐड कर दीजिए, 100 साल का कोड होता है क्या 5, तो 17 साल का कोड क्या हो गया, 17 साल का कोड हो गया 5, ये सिंपल सी बात है ना, 17 साल का कोड क्या हो गया 5, है ना। इसी प्रकार अगर आपसे कह रहा है कि 1900 साल का कोड बताइए, 1900 साल का, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, 1900 साल के कोड के बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिए आप लोग। देखिए ध्यान दीजिए ये 1900 साल का था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एकदम बेसिक से आपको हम बताना चाहते हैं ना कि एक वीडियो में एक नंबर का काम नहीं, देखिए 16 से लिखा हुआ है ना, 16 से क्या हो गया 0 और फिर 300 यानी कि ये हो गया आपका 1900, मतलब इस कंसेप्ट पे ना हम सारे ईयर निकाल सकते हैं। 1900 और 300 क्या होता है 1, यानी 1900 का कोड क्या हो गया जी, देखिए 1900 का कोड क्या हो गया बताइए एक बार, तो 1900 का कोड हो गया 1, यानी अगर हम 1900 का कोड लिखना चाहें तो ये हो गया मेरा 1। अगर कह रहा है 2000 का कोड बताइए, अगर कह रहा है कि 2000 का कोड बताइए, अगर कह रहा है 2000 का कोड बताइए, तो ये मल्टीपल है 400 का, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 0, 2000 का कोड हो जाएगा 0। अच्छा देखिएगा कोई बात नहीं है, देखिए चलिए आ गया, है ना। देखिए हमने इतना सीखा कि 2000 का कोड क्या सीखा अभी, हमने 2000 का कोड सीख गया 0, 2000 का कोड क्या होगा 0, क्योंकि 400 का मल्टीपल है, 2000 का कोड क्या हो गया जी 0 हो गया। अब वो बात आती है यहाँ पे, है ना, कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब एकदम इत्मीनान से हम अपना गो टू डेट फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए हमको कोई डेट या कोई डेट फाइंड करना है, जैसे आज ही का डेट मान लीजिए, आज ही का डेट मान लीजिए, जैसे 9 फरवरी 2022, ठीक है 2022। अब आज का दिन निकालना है कौन सा दिन है, तो देखिए ये 9 फरवरी 2022 कौन सा दिन होगा, देखिए कितना इजीली तरीके हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि 22 तो बीता नहीं है, बीता तो 21 है, तो हमको काम करना है 2021 को। सबसे पहले 2021 पे काम करेंगे, फिर जनवरी जाएंगे, फिर फरवरी में आ जाएंगे हम। तो ध्यान रखिएगा ये 2021। अब यहाँ से हम देखेंगे 2000 का कोड क्या होगा, तो 2000 का कोड हमको पता है कि 0 होगा, है ना, 400 का मल्टीपल है। अब देखिए अब यहाँ पे 21 है जी, है ना, अब एक स्टेप में हम याद करवा रहे हैं, है ना, देखिए टाइम बहुत ज्यादा लगे, 21 याद करवा रहे हैं, यहाँ पे सीधे हम लिखेंगे 21, ठीक है। अब यहाँ से लीप ईयर के लिए 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो यहाँ पे 4 से हम डिवाइड कर देंगे, और 4 पंजे क्या हो जाएगा जी यहाँ पे 20, इससे रिमाइंडर से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 5 हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और 21 और 5 क्या हो गया जी 26। और हमको पहले ही बताया है कि जब भी कोई भी डेट अगर ज्यादा आ जाए, किससे ज्यादा आ जाए जी, तो 7 से, तो उसको 7 से भाग देना है, यहाँ हम इसको 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 या 21, ठीक है, और ये हो गया 5, और यही 5 इसका कोड हो जाएगा, एंड इसका कोड हो गया जी 5, ठीक है। अब फरवरी का कोड, तो देखिए फरवरी का कोड क्या दिया हुआ है 3 और 9, देखिए 7 से ज्यादा है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका कोड हो जाएगा जी 2। अब देखिए अभी सबको ऐड कर दिए, 5 3 8 और 2 10, देखिए क्या हो गया 5 3 8 और 2 10, देखिए यहाँ पे गया 10, 10 को क्या करेंगे जी हम 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो एक बार में 7 कितना है जी 3। अब देखिए ये 3 किस नंबर पे आ रहा है, बेड, है ना, तो ये 3 क्या हो गया जी वेडनेसडे हो गया, यानी बुधवार हो गया। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन आ रहा होगा तो आप बता सकते हैं, जैसे अभी अगर हम बात करते हैं इसके अलावा और किसी भी चीज़ का ईयर फाइंड करना हम बड़ा ही जल्दी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक चीज़ है कि 15 अगस्त हमेशा ये पूछता है एग्जाम में, है ना, 15 अगस्त 1947,
डेट तो आपको याद ही होगा, है ना। तो एक चीज ध्यान देना है, 1947 बीता नहीं है ना, 46 बीता है। तो हम यहाँ से बात करेंगे 1900। देखिए कैलेंडर में इससे भी चमत्कार लोग कर सकते हैं, लेकिन उस चमत्कार में आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि उन लोगों का लिमिट रहता है कि 1600 से लेकर और 2030 तक ऐसा कुछ लिमिट रहता है, लेकिन ये अनलिमिटेड आप सीख रहे हैं, इस बात को पहले ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तो यहाँ से हम 1900, अब आप बता दीजिए 1900 का कोड क्या होगा, आपको पता होगा कि 1900 का कोड क्या होगा, तो 1 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 46, और 46 के लिए यहाँ 46 हम नॉर्मल ईयर के लिए लिख रहे हैं, और फिर 46 को हम यहाँ पे लीप ईयर के 4 से डिवाइड करते हैं, तो कितना बार, एक बार में 4 हो गया, कट गया, फिर आगे यहाँ पे क्या 6, फिर एक बार में 4, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे यहाँ पे 11 लिखेंगे, और 11 लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो 6 और 2 8 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। देखिए ये 7 से ज्यादा है, जब 7 से ज्यादा आएगा तो हम 7 से यहाँ पे क्या करेंगे जी, डिवाइड कर देंगे। 7 से क्या करेंगे जी, 7 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 वाटी क्या हुआ जी 56, है ना। रिमाइंडर क्या बच गया 2, देखिए ये 56 लिखे हुए हैं, देखिए 56 है, रिमाइंडर क्या बच गया 2, और यही 2 आपका कोड है, ठीक है, यही 2 आपका कोड है। तो इसका कोड आपको मिल गया जी, इसका कोड आपको मिल गया, क्या कोड मिल गया, इस बात को देखिए, देखिए यहाँ पे 56 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। कोड क्या मिल गया, इसका 2 मिल गया, ठीक है। अब अगस्त का कोड देखिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का 2 हमको याद है, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कोड आप फाइंड कर सकते हैं ना, तो देखिए 15 ये तो छोटा कम इसी हो जाएगा, 7 गुना 14 रिमाइंडर बच गया 1, यानी कि यहाँ हम 1 लिख सकते हैं, और ये सबको हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा जी, देखिए तो 2 2 4 और 1 5, यानी 5 मेरा कोड आया, इसका कोड क्या आया जी, तो 5 आया, और 5 क्या होता है, तो फ्राइडे होता है, ये आप बात समझ गए होंगे। और इस दिन क्या होता है, शुक्रवार होता है, शुक्रवार होता है, ठीक है। अगर आपके मन में कैसा भी दुविधा भरा सवाल हो या फिर कैलेंडर से आप बहुत डर रहे होंगे, तो कैलेंडर को थोड़ा सा डीप में पढ़ना होता है। अभी ये डेमो क्लास है, इसलिए हम आपको ऐसे बता रहे हैं। जैसे और एक एग्जांपल आपको हम देना पसंद करेंगे, और एक एग्जांपल हम आपको देना पसंद करेंगे, है ना। जैसे सपोज मान लीजिए 25 फरवरी 2025 ही ले लेते हैं, है ना, 2025 ही ले लेते हैं। इस कौन सा दिन आएगा, इस डेट को कौन सा दिन आएगा, है ना, एक नंबर का क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो सीधा सीधा हम बोलेंगे 2025 बीता नहीं है, बीता क्या है जी 2024, ठीक है। अब यहाँ से हम लेंगे ये 2000 है, तो 2000 का क्या हो जाएगा जी 0, तो क्यों होगा 0, क्योंकि 400 साल का मल्टीपल इसलिए ये हो जाएगा 0। अब ये पैटर्न अभी याद कर जाइए, है ना, ऐसा क्यों होता है हम कभी और आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए ये अब 24 के लिए क्या करेंगे, तो पहले नॉर्मल ईयर के लिए काम करेंगे, हम क्या करेंगे जी 24 को डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे हम 24, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लीप ईयर के लिए काम करेंगे, है ना। लीप ईयर के लिए क्या काम करेंगे, 4 से 24 को भाग देंगे हम, है ना, तो हो जाएगा 4 6 24, है ना, और यहाँ पे लिख देंगे हम 6, ठीक है, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 30, और 30 जैसे 7 से बड़ा हुआ 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 चौके 28 हो गया जी, है ना, और जैसे 28 हो गया तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 2, और यही कोड है, मतलब ये 25 का कोड आ गया जी 2, ठीक है। फरवरी का कोड आपको पता है 3 है, और इसको 7 से अगर भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं 7 से, तो 7 दिया 21, यानी क्या बचेगा 4, हम लिख सकते हैं 4। देखिए 25 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दिया 21 होगा, और ये 4 बचेगा। देखिए और 4 3 7 यहाँ पे काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी नहीं समझ में आएगा तो काटिए नहीं, ठीक है। देखिए 4 3 7 2 9, ये लिख दिया हम 9, और 9 को 7 से भाग देंगे तो वही बात है, एक बार में 7 लिया, और यहाँ पे बच गया आपका 2, और 2 मतलब क्या होता है जी ट्यूसडे, क्या होता है जी ट्यूसडे, 2 मतलब क्या होता है जी ट्यूसडे, ठीक है। तो इस प्रकार हम कैलेंडर में गो टू डेट को फाइंड कर सकते हैं, और आपके सामने बहुत सारा तरीका, अगर आपका तरीका सही है तो आप उसी तरीके से में ज्यादा शॉर्टकट लगाने की कोशिश में नहीं रहिएगा। ये उस सब का रेंज होता है 16 से लेकर इतना, लेकिन इसका कोई रेंज नहीं है, आप इस तरीके से कहीं का भी मतलब कितना भी पीछे का और कितना भी आगे का डेट सही ज्ञात कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कब कब मंथ का डेट रिपीट करेगा, है ना, मंथ वाला डेट कब कब रिपीट करेगा, तो उसके बारे में हम लोग फोकस करेंगे। अगर आपके पास कैलेंडर है तो उस कैलेंडर को आप यूज कर सकते हैं, है ना, और इस चीज को आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, है ना, ये बहुत ही कीमती चीज है, ठीक है। अब देखिए हम आपसे बताना ये चाहते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि रिपीट, है ना, या मैच मंथ, यानी कौन कौन सा मंथ, जैसे क्वेश्चन आता है लैंग्वेज में कि अगर जनवरी का कैलेंडर फट गया है तो हम कौन साल के कैलेंडर से काम चला सकते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा कि अब देखिए जो कोड लिखे बड़ा ही मतलब कीमती कोड है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि ये कह रहा है आपसे जनवरी का, तो देखिए जनवरी कब मैच करेगा, माने सेम कैलेंडर कब होगा, तो 1 जनवरी और देखिए 0 किसका है जी अक्टूबर, यानी जो दिन यानी जो डेट जनवरी में होगा वही डेट अक्टूबर में होगा, ये फिक्स है पहला, ठीक है। अगर यहाँ से हम दूसरा के बारे में बात करते हैं, यानी जिसको हम रिपीट करते हैं, रिपीट मंथ, है ना। देखिए अगर यहाँ से दूसरा बात अब कौन कौन रिपीट हो सकती है, देखिए कौन कौन हो सकता है, तो फरवरी, है ना, उसके बाद मार्च, आप लोगों के पास कैलेंडर चेक कीजिएगा, है ना, फरवरी मार्च, और देखिए इधर से 1 नवंबर, वेरी गुड, 1 नवंबर,
है ना। अगर फरवरी का कैलेंडर फट जाएगा तो मार्च से काम चलाएंगे, मार्च से फटेगा तो फरवरी से काम चलाएंगे, दोनों फट गया तो नवंबर से काम चलाएंगे, यानी कि ये तीनों डेट सेम होते हैं। अगर एक तीसरा टॉपिक अगर हम यहाँ से और एक चीज कवर करें, और कौन कौन सा हो सकता है, तो देखिए यहाँ से ये हो गया आपका अप्रैल, है ना, और जुलाई, है ना, क्या हो जाएगा जी, अप्रैल और जुलाई। तो ये कोड बड़ा कमाल का है ना। अगर हम यहाँ से फोर्थ नंबर और कुछ देखना चाहें, है ना, तो फोर्थ नंबर में और कुछ देखना चाहें तो फोर्थ नंबर में देगा नॉन रिपीटेड मंथ, है ना, नॉन रिपीटेड, है ना, मंथ, ठीक है, मंथ। तो इसे हम देख सकते हैं ना कि कौन कौन नहीं रिपीट कर रहा है। तो ऐसा हम सोच सकते हैं, देखिए एक है किसी में, एक किसी में और में है, नहीं है, देखिए एक किसी में नहीं है, एक मई हो गया मेरा, एक हो गया मेरा मई, ठीक है, ये रिपीट नहीं करेगा, किसी से मैच नहीं करेगा। उसके बाद 4 भी ध्यान से देखिएगा ना, तो 4 भी कहीं नहीं मिलने वाला है जी, 4 भी कहीं नहीं मिलने वाला है आपको। तो एक हो गया जुलाई, ठीक है, देखिए ये मई हो गया, एक जुलाई हो गया, और आप यहाँ से खोज सकते हैं कि और क्या हो सकता है जी। तो देखिए ये 2 दिख रहा है जी, 2 दिख रहा है ना, ये 2 कौन सा है, ये देखिए, देखिए 2 ये अगस्त है ना, तो अगस्त भी हाँ नहीं है, पक्का नहीं है, तो एक अगस्त है जी। तो देखिए ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा मंथ है जो रिपीट नहीं करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, मई, जुलाई और अगस्त, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, तो क्वेश्चन बोलेगा कि इस साल में ये वाला कैलेंडर फट गया, तो किससे हम डेट फाइंड करेंगे, तो इसमें इस प्रकार से हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे फरवरी हो गया, मार्च हो गया, नवंबर हो गया। देखिए इसमें बहुत सारा टॉपिक है, ईयर रिपीट कब करता है, मंथ रिपीट कब कब करता है, फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आप गो टू डेट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि ये एक डेमो क्लास था और मतलब छोटा वीडियो ही बनाना था, इसलिए आप लोग हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और हम आगे अगर मौका मिला तो आपको और भी बेहतरीन चीज सिखाने की कोशिश करेंगे।